सत्यप्रिय है दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से। आज तारीख 20/9/2025। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसको मैंने बार बार कहा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, चाहे वो चैट GPT है, चाहे अदर्स, अभी सिर्फ श्रेष्ठावस्था में, मतलब अभी सिर्फ उनका जन्म हुआ है। लेकिन आप ये देखिए वो कितने शक्तिशाली रूप से उभर रहा है। पहले अल्बानिया में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मंत्री को किया गया। ज़्यादा बड़ी खबर उससे भी बड़ी ये है कि जापान एक राजनीतिक पार्टी हार के चुनावों में अपना जो नया लीडर चुना, अपना जो नया नेतृत्व चुना, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। अर्थात अब एक मशीन जो है एक राजनीतिक पार्टी के सभी निर्णयों का फैसला करेगी, भविष्य की नीतियां बनाएगी, रणनीतियां बनाएगी और संसाधनों का बंटवारा करेगी। राजनीति, वैसे मैं एक बात बार बार कहता हूं, राजनीति एक टू वे कम्युनिकेशन है। हमें जनता को अपनी बात समझनी होती है, एक नेता को और जनता को अपनी बात समझानी होती है। जिस दिन ये समझ में होता है उस दिन राजनीति आगे बढ़ती है। जरा भी इसमें डिसबैलेंस आपकी राजनीति को खत्म कर सकता है। अब एक मशीन कैसे संबंधों को, समाज की भावनाओं को समझेगी, कैसे क्या करेगी, कुछ समझ में नहीं आता। बेसिक ये जो है मशीन के आगे मनुष्य का समर्पण है, घुटनों पे बैठ जाना है। अपनी सिर्फ श्रेष्ठावस्था की स्थिति में ही मशीन ने इंसान को बैठा दिया है। ये तो सिर्फ अभी पिक्चर है। आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फिल्म देते थे, टर्मिनेटर आदि, ये सब चीज़ें उसकी तरफ बढ़ रही हैं। मेरा एक प्रश्न बार बार ये है जो मन में उठता है, इंसान मशीनों से जीतेगा कैसे जब वो प्रारंभिक स्थिति में इतनी शक्तिशाली है। मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही मशीन से जीतने का रास्ता निकालेगा। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहरहाल मैं बार बार यही कहूँगा, एक बेहद भयावह मशीनी भविष्य इंसान के सामने खड़ा है जो शायद मनुष्यता को निगल जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ने की ताकत दीजिए, किताब पढ़वाइए, अखबार पढ़वाइए, तभी शायद वो भविष्य में मशीन का मुकाबला कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।